नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एक नए एक्सप्लेनर में। टॉपिक आप लोग जानते ही हैं कि क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या नहीं। आप सबसे पहले बात का पूरा कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। 14 सितंबर जो कि हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो 14 सितंबर 2019 को प्रेजेंट होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा था कि देश की यूनिटी को मजबूत करने के लिए देश को ज़रूरत है वन नेशन वन लैंग्वेज यानी एक राष्ट्र एक भाषा की। उनका ओपिनियन था कि हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए। हिंदी एज दी नेशनल लैंग्वेज पर डिबेट कोई नई नहीं है। 1960s से ही देश में हिंदी को नॉन हिंदी स्पीकर्स में बढ़ाने और पुश करने की तरफ कदम बढ़ने लगे थे, और उसके जवाब में नॉन हिंदी स्पीकर्स की तरफ से प्रोटेस्ट भी कोई नई बात नहीं बची है। पिछले कुछ सालों में कई मिनिस्टर्स द्वारा भी हिंदी को राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती रही है, जबकि सच ये है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। जून 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि इंडियन पासपोर्ट्स अब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी पार्लियामेंट्री कमेटी की बहुत सारी रिकमेंडेशंस ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लेकर माने थे। सीबीएसई स्कूल्स में हिंदी को कंपलसरी करना उन्हीं में से एक सजेशन था। साल 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पुश था फॉर दी हिंदी लैंग्वेज थ्रू 3 लैंग्वेज फार्मूला न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसने भी काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी। अब तक हमने बात का सारा कंटेक्स्ट समझा। अब हिंदी शुड बी दी नेशनल लैंग्वेज के येस पॉइंट्स क्या हैं वो समझते हैं। वाई हिंदी शुड बी दी नेशनल लैंग्वेज, जो येस बोलते हैं कि क्यों होनी चाहिए, क्या पॉइंट्स उनके वो समझते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि आधे से ज़्यादा भारत की जनता हिंदी बोलती है, और पूरे देश में एक ऐसी भाषा जिसे सब बोलते हों आज की तारीख में ये बिल्कुल सच नहीं है। मतलब कि कोई एक ऐसी भाषा हो जिसे पूरा देश बोलता हो या समझता हो, वो एटलीस्ट आज की तारीख में तो सच नहीं है। तो बेहतर यही है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाकर एक बढ़िया पुश दिया जाए, जिससे पूरा देश एक सूत्र में बंध सके, एटलीस्ट भाषा के मामले में। दूसरा पॉइंट ये है कि इंग्लिश भले ही एक वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया में, पर इंग्लिश एक बाहर की भाषा है और हिंदी हमारे देश की। तो अगर हमको किसी लैंग्वेज को बढ़ाना ही है तो हमको इंग्लिश को न बढ़ाकर हिंदी को बढ़ाना चाहिए। अब आते हैं हिंदी शुड बी दी नेशनल लैंग्वेज में नो पॉइंट्स का क्या है, कि मतलब जो लोग मानते हैं कि हिंदी भारत की नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई एक ही भाषा भारत की नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं होनी चाहिए। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि लगभग आधे भारत की मातृभाषा हिंदी नहीं है, और देश में 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड भाषाएं ऑलरेडी हैं। किसी भाषा को सिर्फ इसलिए बढ़ावा देना कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन द्वारा बोली जा रही है, तो ये बात टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेकंड पॉइंट, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और भारत में ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी को बोल या समझ सकते हैं। ऐसे में हिंदी अगर नेशनल लैंग्वेज बन जाती है तो जो लोग हिंदी नहीं बोल सकते वो डिसएडवांटेज फेस करेंगे बहुत सारी चीज़ों में, लाइक गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स, अंडरस्टैंडिंग सर्कुलर्स एट्सेट्रा। हिंदी के इम्पोजिशन के खिलाफ पहले ही देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं और आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि नॉन हिंदी स्टेट्स इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी। अगला पॉइंट यह है कि बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस मर रही हैं इंग्लिश के बढ़ते इस्तेमाल से। अब ऐसे में हिंदी को भी अगर कंपलसरी कर देंगे तो मातृभाषा की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा घट जाएगी। इस सब में अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ लोग ये आर्गूमेंट देते हैं कि इंग्लिश बाहर की भाषा है और हमको उसको अवॉइड करना चाहिए। इस स्टेटमेंट में लॉजिक की भारी ही कमी है, क्योंकि जितनी भी टेक्निकल इनोवेशंस जो हम यूज़ करते हैं या अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसमें 90% से ज़्यादा हिंदुस्तान के बाहर से इंडिया में आए हैं। हम उनको तो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं कंक्लूज़न पर। कंक्लूज़न बताने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में सारी जो बातें बताई गई हैं वो मेरे अकॉर्डिंग हैं, तो मुझे लगता है आपको मेरी बातों से कोई बहुत ज़्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए। अब कंक्लूज़न ये है कि नॉन हिंदी स्टेट्स को हिंदी को एटलीस्ट एन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अंग्रेज़ी के साथ साथ, पर अंग्रेज़ी को हिंदी के साथ रिप्लेस करने का स्टेप बिल्कुल ही बेबुनियाद है। इससे कोई देश का भला नहीं होने वाला है। अंग्रेज़ी आज की तारीख में काम की, रोज़गार की भाषा है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और साथ ही जो लोग हिंदी को बहुत बड़ी तादाद में कुछ भी करके पुश करना चाहते हैं वो गलत कर रहे हैं। आप हद से हद चाहते हैं तो नॉन हिंदी स्पीकर्स को हिंदी एज एन ऑप्शंस दीजिए, बस, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर नॉन हिंदी स्टेट्स या नॉन हिंदी स्पीकर्स चाहेंगे कि उनको हिंदी बोलनी है तो वो बोलें, और अगर नहीं चाहते हैं तो ये उनका पूरा अधिकार है उनको इस बात के ऊपर। इसमें जो हिंदी स्पीकर्स हैं उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी बात को पुश करें दूसरे लोगों पर, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है एट द सेम टाइम।
और एट दी एंड एक बात ये भी है कि जो लोग हिंदी की लड़ाई के पक्ष में हैं या फिर हिंदी की लड़ाई के विपक्ष में हैं, इन दोनों की लड़ाई में जो नुकसान होता है वो आम आदमी का होता है। आम आदमी को इस सारी लड़ाई में कूदने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके खुद के बच्चे किस लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं, किस लैंग्वेज को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, किस लैंग्वेज को ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये पाएंगे, इवन मैं तो ये कहूँगा 99% प्लस केसेस में आप ये पाएंगे, जो लोग हिंदी की लड़ाई कर रहे हैं और जो हिंदी के विरुद्ध हैं, दोनों ही केसेस में सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो आपको अपनी जो बुद्धि है, अपना जो विवेक है, उससे काम लेना है। आम आदमी को इस सारी लड़ाई में नहीं कूदना है, चाहे वो हिंदी स्पीकर हो चाहे नॉन हिंदी स्पीकर हो। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपना सुझाव दीजिए। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ सुझाव हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर इस चैनल के अबाउट में भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।